गाथा नंबर 16। नरतिर्याणम ओघो भवन्ति सोहम जुगलये विदियम तदियम 18 समम तेवीस दिमादि 10 पदम चरिमम। मीना दीदी बंद है, म्यूट है, छोटी म्यूट है, सुनाई नहीं रही, पढ़ दी। नरतिर्याणम ओघो भवन्ति सोहम जुगलये विदियम तदियम 18 समम देवी सदि मादि 10 पदम चरिमम। नरतिर्यानम ओघो भवन्ति सोहम जुगलये विदियम तदियम 18 समम देवी सदिमादि 10 पदम चरिमम। देखो प्रणाम दीदी। हम लोगों ने जो 34 बंधापसरण पढ़े हैं ना, हाँ, और वो जो है चारों गति में 34 बंधापसरण होते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। 34 बंधापसरण किसको होते हैं? मनुष्य और त्रियंचों को होते हैं। नरक में नारकियों को और देवों को, स्वर्ग में ये 34 बंधापसरण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कुछ प्रकृतियां उनके बंध की योग्य ही नहीं है। तो जो प्रकृतियां बंधती ही नहीं है उनका बंधापसरण कैसे होगा, है ना। बंधी हुई प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। जो प्रकृतियां बंध ही नहीं रही हैं उनका बंधापसरण नहीं हो सकता ना। कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये गाथा में बता रहे हैं कि किसके किसके कितने बंधापसरण होते हैं। आगे की गाथाओं में नर तिर्याणम ओघो, मनुष्य और त्रियंचों के ओघ के समान, मतलब जैसा कि बता करके आए हैं। ओघ मतलब अपन पढ़ के आए हैं कर्मकांड में क्या, गुणस्थानवत, है ना। तो यहाँ गुणस्थान कह करके नहीं बताया, लेकिन सामान्य से जितने कहे गए हैं, ओघ यानी सामान्य भी होता है, तो सामान्य से जितने कहे गए हैं उतने ही होंगे। सामान्य से कितने बंधापसरण कहे गए हैं? 34। तो ओघ के समान अर्थात 34 बंधापसरण स्थान होते हैं। अब आगे किसका बता रहे? भवन्ति सोहम जुगलये विदियम। सबसे पहले नारकी का नाम बता करके किसका बताए हैं? भवनत्रिक और सौधर्म युगल में। भवन्ति यानी भवनत्रिक, सोहम जुगलये यानी सौधर्म युगल में, विदियम यानी दूसरा, विदियम यानी दूसरा, और तदियम यानी तीसरा, और 18सम यानी 18वां, तेवीस आदि मादी, तेवीस सदी मादी मतलब 23वें स्थान से लेकर 10 पदम 10 स्थान, और चरिमम यानी अंतिम स्थान होता है। क्या कहा? मनुष्य और त्रियंचों के तो पूरे 34 बंधापसरण होंगे, लेकिन जो सौधर्म युगल है, सौधर्म युगल में और भवनत्रिक में कौन सा होगा? दूसरा होगा। दूसरा बंधापसरण कौन सा है? याद किया है ना आप लोगों ने? तो हाँ, तो भवनत्रिक में और सौधर्म युगल में दूसरा हो जाएगा, और तीसरा मनुष्यायु भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो त्रियंचायु का भी बंद करते हैं और मनुष्यायु का भी बंद करते हैं। कहाँ तक के देव करते हैं? दूसरे स्वर्ग तक के देव। अब इसमें देखो आप लोगों को कुछ कर्मकांड की विशेषताएं मिलेंगी, तो वो सिद्धांत की बातें कहलाएंगी, उसको ध्यान में रखिए या लिख लीजिए। तो भवनत्रिक तक के देव कहाँ तक जा सकते हैं? नहीं, त्रियंच कहाँ तक के देव बन सकते हैं? भवनत्रिक के और सौधर्म युगल तक के देव त्रियंच, ऊपर तक के भी त्रियंच बनते हैं, 12वें स्वर्ग तक के। लेकिन यहाँ पर त्रियंच आयु का बंध कौन कर सकेंगे? भवनत्रिक और सौधर्म युगल में ये करते हैं ना। तो विशेष रूप से तो ये बताएंगे कि एकेंद्रीय आतप और स्थावर जो है वो दूसरे स्वर्ग तक के देव बनते हैं, लेकिन त्रियंच और कौन कौन से देव बनते हैं ये आगे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और 18वां कौन सा है बंधापसरण? पर्याप्त प्रत्येक, और उसमें 3 और जुड़ जाते हैं, एकेंद्रीय आतप और स्थावर। हाँ, तो ये भी भवनत्रिक और सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव इसका बंद कर लेते हैं। ऐसा अब 18वें में जाके क्यों कहा? क्योंकि सौधर्म ईशान से ऊपर के देव त्रियंच में तो जाते हैं, 12वें स्वर्ग तक के देव, लेकिन एकेंद्रीय आतप स्थावर का बंध नहीं करते वो, है ना। वो ऊपर वाले देव एकेंद्रीय में नहीं जाते हैं। कहाँ तक के देव जाते हैं एकेंद्रीय में? सिर्फ सौधर्म ईशान तक के देव जाते हैं। भवनत्रिक तो जाते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं।
और 18वां होगा, 23वें से लेकर 10 स्थान और ले लेना। तो 23वां कौन सा है? त्रियंच दिक 23वां तो त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत, और उद्योत भी है ना। तो त्रियंच गति के साथ उद्योत नाम कर्म का भी, उद्योत कर्म का भी बंध होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो सकता है ना। उद्योत का होगा तो त्रियंच गति के साथ ही होगा। मनुष्यों को उद्योत का बंध होता है क्या? नहीं होता, उदय नहीं होता ना। मनुष्यों में त्रियंच उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं आता है। और त्रियंच गति अगर बांधेंगे तो उद्योत नाम कर्म वो भी बांध लेंगे, मनुष्य भी। 24वें में 24वां भी लेना है। अब 10 अपन लगातार लेंगे, है ना। कहाँ से लेकर के? 23वें से लेकर के 10 स्थान, मतलब कहाँ तक जाएंगे? नीच गोत्र आ जाएगा 32 तक, 24, हाँ 32 तक। 32 तक जाएंगे। 24वां हो गया नीच गोत्र। 25वां हो गया कौन सा? दुर्भग, दुस्वर, अनादे। दुर्भग, दुस्वर और अनादे। और दुर्भग, दुस्वर और अनादे। और क्या है उसमें? और भी कुछ है? अपना ही रहेगी, आप सारी है उसमें। 24वें में 4 है। 24वें में नीच गोत्र है ना। नीच गोत्र। और 25वें दुर्भग, दुस्वर, अनादे अनादे और अप्रशस्त विहायो गति। एक और जोड़ देना। फिर 26वें नंबर में क्या चला, किसका बंधापसरण होगा? हुंडक संस्थान और असंप्राप्त त्रिपाटिका संघनन। हुंडक संस्थान का और असंप्राप्त त्रिपाटिका संघनन का हो जाएगा, बंधापसरण होता है इसका, है ना, क्योंकि इसका वो बंद करते हैं। और 27वें नंबर में किसका होगा? नपुंसक वेद। 28वें नंबर में वामन संस्थान और कीलक संघनन, वामन संस्थान और कीलक संघनन, कीलित। 29वें नंबर में उपजक संस्थान, उपजक संस्थान और अर्धनाराज संघनन। फिर 30वें नंबर में स्त्री वेद का भी वो बंद करेंगे, है ना, कर सकते हैं। और 31वें नंबर में नाराज संघनन, दो चले गए। फिर 32वें नंबर में एक संस्थान और चला जाएगा, एक संस्थान और संघनन। यहाँ तक ले लिया 10, ये 10 हो गए अपने। तो 23 से लेकर 32 तक 10 स्थान, और 33वां नहीं लिया। 33वां क्यों नहीं लिया? मनुष्य गति और होना ही नहीं। मनुष्य आयु में तो आते हैं वो, लेकिन मनुष्य गति का बंद करेंगे, है ना। मनुष्य करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि एक गति तो बंधेगी ना नियम से। अपन ने क्या किया है? नरक गति भी घटा दी है, नरक गत्यानुपूर्वी। त्रियंच गत्यानुपूर्वी घटा दी है ना। तो अब क्या बचा? मनुष्य गति बची। तो मनुष्य गति को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देवों से देवों में तो जाएंगे नहीं, इसलिए मनुष्य गति ही बचेगी। बंदेगी, और वो उसका बंद करते हैं। गति की बात है ये, है ना। तो एक गति का बंद जरूरी है, और गति के साथ क्या होगा? औदारिक दिक का भी होगा बंद। मनुष्य गति बांधेंगे तो औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग भी बांधेंगे, और वज्र वृषभ नाराज संघनन होगा उसके साथ। इस 33वें बंधापसरण को वो करेंगे। और 33वें, हाँ, और अंतिम भी होगा। अंतिम कौन सा है? अस्थिर, अशुभ, असाता, अयश, कीर्ति, अरति, शोक। तो कौन से घटा दिए अपन ने? शुरू के सारे घटा दिए, है ना। आ गया ये समझ में अच्छे से? देवों के कौन शोधन। अब चलना है अपने को तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक। अब यहाँ फिर से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे किस गति में कौन से प्रकृति बंधापसरण होते हैं। एक प्रकृति बंधापसरण कितने सागर की स्थिति घटने के बाद होता है? 700-800 सागर जब घट जाए। नहीं, हाँ, वो तो अंतर्मुहूर्त में पल्ले बटे संख्यात घटेगी स्थिति, फिर पल्ले प्रमाण घटेगी, फिर सागर प्रमाण। लेकिन 700-800 और सागर घटने के बाद एक प्रकृति बंधापसरण हो जाएगा। तो गति, हाँ, गति और उसमें पाए जाने वाले अपसरण बता रहे हैं। मनुष्य त्रियंच गति में कितने पाए जाते हैं? सारे पाए जाते हैं। देवगति और भवनत्रिक, देवगति में भवनत्रिक और सौधर्म ईशान में कितने पाए जाते हैं? दूसरा, तीसरा, 18वां, और 33 से लेकर 32 तक, और 34।
इतने बंधापसरण पाए जाते हैं। पाए जाते। तो क्या है कारण? जिस गति में जिस प्रकृति का बंध संभव है, उस गति में उसी प्रकृति का बंधापसरण संभव है। अगर बंध ही संभव नहीं, ये बात तो समझ में अच्छे से आ गई ना, बैठ गई दिमाग में कि बंध नहीं होगा तो बंधापसरण नहीं होगा। जिस गति में जो प्रकृति पहले से ही बंध योग्य नहीं है, उस गति में वह प्रकृति बंधापसरण के योग्य भी नहीं है। मनुष्य त्रियंच गति में ये सारी प्रकृतियां बंध योग्य हैं। कितनी प्रकृतियां बंध योग्य हैं मनुष्य गति में? प्रकृतियां कितनी होती हैं? नहीं, 122 गलत है। प्रकृतियां कितनी? हाँ, 120 है ना। टोटल 148 हैं, लेकिन अभेद विवक्षा से जब लेते हैं तो कितनी हो जाती हैं? 120। और त्रियंच गति में कितनी बंध योग्य हैं? त्रियंच गति में 117। कौन कौन सी 3 घट गई? 117। कौन सी 3 घट जाती वहाँ? आहारक दिक् और तीर्थंकर। हाँ, तीर्थंकर और आहारक दिक्। तो देवगति में अप्राप्त बंधापसरण यहाँ फिर से रिवीजन के तौर पे दिखा रहे हैं चार्ट में। देवगति में इन प्रकृतियों का बंध ही नहीं है। किन प्रकृतियों का? पहला तो नरकायु का बंध नहीं होगा, और देवायु का नहीं होगा, और नरक दिक् का नहीं होगा। ठीक है, तो देवायु घटाने से देव दिक् भी घट जाएगी, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग सब घट जाएंगे, सभी घटेंगे। हाँ, अपन ने घटा दिया ना अभी। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, सब नरक से संबंधित और देव से संबंधित सब घट जाएंगे। और 6 से 9 देवगति और देवगत्यानुपूर्वी तो 34 बंधापसरण में है ही नहीं। देवायु है, देव आयु है, लेकिन देव गति और देव 40 प्रकृतियां 40 प्रकृतियां लिखी क्या आपने? क्या दीदी? 40 प्रकृतियां। कितनी प्रकृतियां हैं टोटल जिनका बंधापसरण होता है? प्रकृति की गिनती नहीं करी, लेकिन 40 से ज्यादा होगा दीदी। 40 है, 46। अभी देखो ये रिवीजन में सब क्लियर हो जाएगा। 6 से 9, 15 से 17 सूक्ष्म साधारण, अतः इनका बंधापसरण भी नहीं है। 10 से 14, 19 से 22 विकलत्रय, असंगी, पंचेंद्री, अपर्याप्त। प्रश्न है देवगति में 33वां बंधापसरण क्यों नहीं कहा? पहले इसको देख लो। तो यद्यपि 33वें बंधापसरण में कही गई प्रकृतियों का बंध देवगति में संभव है। कौन सा वही बताया जो अभी बताया था ना, मनुष्य दिक् और औदारिक दिक् और वज्रसभ नाराज संगणन, इनका बंध तो संभव है, फिर भी देवगति में उनका बंधापसरण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देवगति में 2 गतियां बंध योग्य हैं, त्रियंच गति और मनुष्य गति। इनमें से प्रायोग्य लब्धि में त्रियंच गति का अपसरण 23वें में हो गया। 23वें में देखो त्रियंच द्विक है ना, तो प्रायोग्य लब्धि में त्रियंच गति का अपन ने कहाँ करा दिया? 23वें में करा दिया। फिर वहाँ क्या बचा? एक मनुष्य गति ही बंध योग्य बची। यह नियम है कि एक गति का तो बंध होता ही है, इसलिए शेष बची मनुष्य गति वाले स्थान का बंधापसरण संभव नहीं है। अब देख लो, यहाँ बता दिया सारी, वहाँ की सारी। बंधापसरण पहला नरकायु, दूसरा त्रियंचायु, तीसरा मनुष्यायु। प्रकृति बंधापसरण में आई प्रकृतियों की संख्या है ये। फिर चौथा देवायु, 5वां नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, और 14वां अपर्याप्त। मतलब कौन कौन सी बढ़ रही है उसको लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। 16 में सूक्ष्म एक, 17वें में से साधारण ले ली, 18वें में से एकेंद्रीय, आतप, स्थावर। 46 प्रकृतियों के नाम बता रहे हैं। द्विइंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति। 23वें में 3, वहाँ की सारी ये सब डाल दिया। 24वें में 1, 25वें में 4, 26वें में 2, फिर 27, 1, 28, 2, 29, 2, 30, 1, 31, 2, 32, 2, 33 में 5 और 34वें नंबर पे 6। ये मिला करके कुल 46 प्रकृतियाँ हो गई जिनका बंधापसरण होता है। जिनमें से पहले गुणस्थान में जिनकी बंध विच्छित्ति होती है 16, वो तो सारी ले ली, और दूसरे गुणस्थान की ले ली, कुछ कषाय आदि का नहीं होता, और फिर कुछ छठवें की ली। तीसरे में तो होती च नहीं बंध विच्छित्ति। चौथा तो गुणस्थान ही क्या है? सम्यक दर्शन है। 5वें की भी नहीं है।
5वें में भी कषाय है, चौथे में भी कषाय है, तो कषाय तो हमेशा बनती है। छठे वाली प्रकृतियां फिर ली हैं, इस प्रकार से कुल वो 46 हो जाती हैं। अब बता रहे हैं देवगति में प्रकृति बंधापसरण के बाद बंध योग्य प्रकृतियां। देवगति में भावनात्रिक और स्वधर्म द्विक को मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध योग्य प्रकृतियां 103 हैं, अपन वहाँ पढ़ के आए हैं, है ना, कर्मकांड में बंध योग्य। उनमें से प्रकृति बंधापसरण होने पर क्या हो जाएगा, 31 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है देवगति में। तो 103 में से 31 घटा देंगे तो 72 प्रकृतियां जो बचती हैं वो बंधापसरण के योग्य होती हैं। 72 प्रकृतियों में से देवगति में बंधापसरण होता है। ये कौन सी 72 हैं, ये सब अपन देख सकते हैं, लिखे हुए हैं इनके नाम, और गाथाओं में भी कुछ आएंगे। देखो अभी क्या बताते हैं। गाथा नंबर 17। ते चेव 14 पदा 18 में हीणया होंती 18 में हीणया होंती रैणादि पुढवि छक्के सनक कुमारादि सकप्पे सनक कुमारादि 10 कप्पे। पढ़ो। ते चेव 14 पदा 18 में हीणया होंती रैणादि पुढवि छक्के सनक कुमारादि 10 कप्पे। ते चेव 14 पदा 18 में नहीं नया होंती रयनादि पुढवि छक्के सनक कुमारादि 10 कप्पे। प्रणाम दीदी, वंदना। रैणादि पुढवि छक्के यानी रत्न प्रभा आदि 6 नरक पृथ्वियों में, इसका अलग रहेगा। और तीसरे से 12वें स्वर्ग का अलग रहेगा, 12वें से 13वें से 9 ग्रेवक तक का अलग रहेगा। सबके अलग अलग बंधापसरण होंगे। तो जहाँ जिससे मैच करता हुआ रहता है वो गाथाओं में बता रहे हैं कि यहाँ के वहाँ शामिल हो जाएंगे। और सनक कुमार आदि 10 कप्पे, सानत कुमार आदि 10 स्वर्गों में 10 लिया पहले। कौन से 10? सौधर्मिशान छोड़ दिए, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांताव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार। इन 5 युगलों में मतलब 10 स्वर्गों में 18 मेण हिणिया, 18वें स्थान से रहित। 18वां स्थान कौन सा है? बादर, प्रत्येक, पर्याप्त, एक केंद्रीय, आतप और स्थावर। इनको इसको क्यों छोड़ दिया 18वें को? इसका बंधापसरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक केंद्र में नहीं जाता। हाँ, क्योंकि ये जाते नहीं एक केंद्रीय में, ये वहाँ जाते नहीं। इनको बंध ही नहीं होता, ये बंध योग्य ही नहीं है, जाते नहीं तो बंध भी नहीं करते। ते चेव 14 पदा, वे ही अर्थात सौधर्म युगल में पाए जाने वाले 14 स्थान होते हैं। सिर्फ एक घटाना उन 14 में से, बाकी के सारे हो जाएंगे। नरक गति में प्रकृति बंधापसरण 1 से 6 नरक में और 3 से 12 स्वर्ग तक। जो संभव बंधापसरण है वो सौधर्म द्विक के बंधापसरण में से सिर्फ 18वां घटा दो, अर्थात 13 बंधापसरण होते हैं। 18वां अपसरण स्थान किससे संबंधित है? एक केंद्रीय जाति से संबंधित है। नरकों में तथा तीसरे आदि स्वर्गों में एक केंद्रीय का बंध होता ही नहीं है, इसलिए 18 अपसरण वहाँ संभव नहीं है। 18वें स्थान संबंधी 3 प्रकृतियों को कम करने पर 18 स्थान संबंधी 3 प्रकृतियां अपन कम कर देंगे। 3 तो पहले ही घटा दिए अपन ने, 46 बनाए थे तब। तो 31 में से 3 गई तो 28 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति नरक आदि में होती है। नरक आदि में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी पढ़ के आए थे? 100, 199 और 98 है ना। तो 100 और 13 प्रकृति बंधापसरणों की प्रकृतियां कितनी हो गई उनकी? 28। तो बराबर कितना हो जाएगा? उनकी भी 72 हो जाएंगी। 1 से 6 नरक में और 3 से 12 स्वर्ग में प्रकृति बंधापसरण के बाद बंध योग्य प्रकृतियां 72 हैं। अभी समझते चलो, फिर रिवीजन क्लासेस में और ज़्यादा पक्का बैठ जाएगा अच्छे से, चार्ट से देख देख के। ते रस विधिये नये तेवी सदिमेण चा विपरिहीणा आणद कप्पा दुवरिम गे वे जंतोत्ति ओ शरणा। मेन चामी परिहीणा आनद कप्पा दुवरिम
गेवे जमतोति को शरण ते तेरस विदिये नया देवी सदी में न चावि परिहीना आनद कप्पा दुवरिमा गेवे जंतोत्यो शरणा। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। आनद कप्पाद उवरिम गेवे जंतोत्ति, आनत कल्प से उपरिम, आनत कप्पाद उवरिम यानी आनत कल्प से ऊपर, और गेवे जंतोत्ति यानी ग्रैवेयक पर्यंत, विधियेण या दूसरे और, विधियेण यानी दूसरे, या यानी और, तेवी सदी मेण चावी 23वें स्थान से, परिहीणा हीन ते तेरस वे ही पूर्वोक्त 13 और शरणा बंधापसरण स्थान होते हैं। तो 23वां कौन सा है? त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत। इसका बंध ये नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? आनत कल्प से ऊपर वाले त्रियंच गति में नहीं जाते हैं, और त्रियंच गति में नहीं जाएंगे तो उद्योत का भी बंध नहीं करेंगे। 12वें स्वर्ग के बंधापसरण दूसरा, और 23वां दूसरा कौन सा है? त्रियंचायु, ये भी नहीं करते वो, और 23वां भी नहीं करते, त्रियंच दिक और उद्योत, यानी 3, 24 ऋण 24 से 32, और तीसरा करेंगे। तीसरा कौन सा है? मनुष्यायु, और 24 से 32 नीच गोत्र का कर लेंगे, दुर्भग दुस्वर अनादेय अप्रशस्ति विहायोगति का कर लेंगे, हुंडक संस्थान असंप्राप्त संगनन का कर लेंगे, नपुंसक वेद का कर लेंगे, वामन संस्थान कीलित संगनन का कर लेंगे, और कुब्जक संस्थान का भी कर लेंगे, अर्धनाराज का भी कर लेंगे, और स्त्रीवेद। और इसके बाद 31वां कौन सा है? स्वाति संस्थान और नाराज संगनन। और 32वां कौन सा है? न्यग्रोध संस्थान और न्यग्रोध परिमंडल संस्थान और वज्रसभ नाराज संगनन। इतना 24 से 32 तक का होता है। और 34वां तो होता ही है, अस्थिर, अशुभ, असाधा, अजस, अरति, शोक, इसका तो होता ही, यानी 11 बंधापसरण इनके होते हैं। आनत आदि त्रियंच गति का बंध, आनत आदि में त्रियंच गति का बंध संभव नहीं होता है, इसलिए तत्संबंधी अपसरण भी नहीं होते हैं। कम किए 2 अपसरणों की 4 प्रकृतियां हैं। जो अपसरण कम किए ना, तो उनकी कुल प्रकृतियां कितनी हुई? 4 हुई, रिपीट वाली बिना रिपीटेड वाली। तो इन 4 प्रकृतियों को कम करने पर 28 में से 4 घटा दो, तो 24 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति आनत आदि में होती है। आनत आदि में बंध्यों की प्रकृतियां कितनी हैं? आनत से 9, ग्रेवक में प्रकृति बंधापसरण के बाद बंध्यों की प्रकृतियां, तो आनत आदि में है 96, और 11 प्रकृति बंधापसरणों की प्रकृतियां 24, अपसरण हो जाने पर इनकी भी बचेंगी 72 प्रकृतियां। एक गाथा और ले लेते हैं, आज समय अपना जल्दी पूरा हो जाएगा, 3 मिनट बचे। ते चेवेकार पदा तदि ऊना विदिये ठाण संजुत्ता 24 में नूना सत्तम पुड़विम्मि ओ शरणा। मीना दीदी। ते चेवेकार पदा तदि ऊना विदिये ठाण संजुत्ता 24 में नूना सत्तम पुड़विम्मि ओ शरणा। तेचे वेकार पदा तदिऊना विधिय ठाण संजुत्ता 24 में नूना सत्तम पुड़विम्मि ओ शरणा। सत्तम पुड़विम्मि यानी 7वीं पृथ्वी में। अब बची कौन सी? 7वीं पृथ्वी। नवग्रह तक अपन ने देख लिया, उससे ऊपर के क्यों छोड़ दिए? 9 अनिदिश और 5 अनुत्तर। होते हैं ना दीदी। हाँ, उनके बंधापसरण नहीं होते, वहाँ सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया। तो सीधे कहाँ जाएंगे? 6 पृथ्वी तक का बता दिया था। 7वीं पृथ्वी में क्या होता है? तो कहते हैं तदयूना, तीसरे स्थान से कम, तीसरा कम करना है। तीसरा कौन सा है? मनुष्यायु। मनुष्यायु क्यों घटा दी 7वीं पृथ्वी में? क्योंकि 7वीं पृथ्वी का नारकी नियम से त्रियंच आयु का ही बंद करता है मिथ्यात्व के साथ। और विधि ठाणा, दूसरे विधि ठाणा संयुक्ता, दूसरे स्थान से युक्त, दूसरा जोड़ लो, त्रियंचायु, उसका बंधापसरण होगा। 24 मेणूना, 34वें स्थान से रहित, 34वां वहां पर नहीं होता है।
अरे हाँ सॉरी, वही तो मैं सोच रही थी, 34 तो होता है। 24 मेनूना, यानी 24वें स्थान से रहित। 24वां कौन सा है? नीच गोत्र। नीच गोत्र। नीच गोत्र का बंधापसरण क्यों नहीं कर रहे हैं 7वें नरक के नारकी? क्योंकि वो क्रूर त्रियंच का वो करते हैं, क्योंकि वो नीच गोत्र का बंध ही करते हैं। हाँ, नीच गोत्र का बंध करते ही है वो, है ना। त्रियंच में जा रहे हो तो नीच गोत्र का बंध होगा, इसलिए उसको नहीं, उसका बंध नहीं रुकेगा। अपसरण मतलब रुकना, तो उसको नहीं रोकेंगे। ते चेवेकार पदा, पूर्व गाथा में कहे हुए 11 बंध जो ओसरणा यानी बंधापसरण स्थान है, अर्थात कुल 10 स्थान है। 7वें नरक में संभव प्रकृति बंधापसरण कितने हैं? तो ग्रैव्यक के बंधापसरण, तीसरा 24वां बंधापसरण और दूसरा अपसरण। बंद हो रहा है आधा मिनट में, सब लोग अपनी अपनी जिनवाणी स्तुति कर लेना और कायत्सर, अर्थात 2, 25 दूसरा, 25 से 32 और 34, ये 10 बंधापसरण स्थान हैं। 2 प्रकृति मनुष्यायु नीच गोत्र कम करने और 1 प्रकृति त्रियंच आयु जोड़ने से कुल 1 प्रकृति पूर्व से कम हुई। इस 1 प्रकृति के कम करने पर 24 ऋण 1 बराबर 23 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति 7वें नरक में होती है। 7वें नरक में बंधापसरण के बाद बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? तो 96। 10 प्रकृति बंधापसरणों की प्रकृतियां 23 घटा दो तो 73 होती हैं यहाँ पर, है ना। अथवा उद्योग का बंध नहीं करने पर बंध योग्य प्रकृतियां 73 ऋण 1 बराबर 72 होती हैं। 7वें नरक में 10 ही बंधापसरण कैसे? तो 7वें नरक में उच्च गोत्र का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं होता है, नीच गोत्र का ही बंध होता है। यह नियम है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में एक गोत्र प्रकृति का बंध होता है, इसलिए नीच गोत्र की विच्छित्ति प्रायोग्य लब्धि में संभव नहीं है। इसी प्रकार से त्रियंच गति द्विक के लिए भी जानना। 7वें नरक में मनुष्य दिक् का बंध सम्यक्त होने पर संभव है, मिथ्यात्व गुण स्थान में त्रियंच गति का ही बंध होता है, इसलिए त्रियंच गति का बंधापसरण यहाँ नहीं किया है। उद्योग वैकल्पिक प्रकृति है, उसका बंध होने पर 73 प्रकृतियाँ और बंध नहीं होने पर 72 प्रकृतियाँ बंध योग्य रहती हैं। गाथा नंबर 20 कल देखेंगे। 20 आज इतना ही जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।